एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क की फराखी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान थे। मियाँ बीबी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीबी अपने खाविद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब खाविद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं? वो कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो यह सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, यह बात भी नहीं है। पसंद भी करती हूँ और मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान है कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खामिद का किसी वजह से पांव अटका और वह नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामिद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वे हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? वो कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी और कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खामिद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खामिद के अमाल में फ़र्क हो। मेरे खामिद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, यह अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी।